क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? डाटा स्ट्रक्चर। तो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, कौन कौन सा है वो दो वर्ड है बताइए? डाटा और स्ट्रक्चर। डाटा जानते हैं किसको कहते हैं? डाटा किसको कहा जाएगा? तो जो भी चीज कंप्यूटर को आप दे सकते हैं, सुन रहे हैं बात को? जो भी चीज आप कंप्यूटर को दे सकते हैं, चाहे वो लिख करके, चाहे साउंड के फॉर्मेट में, चाहे इमेज के फॉर्मेट में, है ना, एवरीथिंग विच वी कैन गिव टू कंप्यूटर, है ना, एवरीथिंग इज डाटा। समझ में आ रहा है बात? जो भी चीज हम लोग कंप्यूटर को दे सकते हैं वो सारा चीज क्या है? डाटा है। और कंप्यूटर जो हमको देगा उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो जो हम लोग कंप्यूटर को देंगे वो हो गया डाटा, और जो कंप्यूटर हमें देगा वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। इसीलिए तो इसको डाटा प्रोसेसर मशीन कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट में कभी पूछता है कि कंप्यूटर क्या है तो बोलते हैं इट्स ए डाटा प्रोसेसर मशीन। क्या बोलते हैं? अगर हमने इसको 2+2 दिया तो ये क्या हो गया? 2+2 ये डाटा हो गया, और उधर से जो निकल के हमको 4 मिला वो 4 क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हुआ। और उस इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। सुन लिए बात को? होटल में हम लोग जाते हैं तो जो चीज का हम लोग नाश्ता खाना वगैरह किए तो उसका जो रहता है बिल बनाता है, टप टप करके बिल हमको थमाता है। तो बिल से हमको क्या मिला? हम क्या क्या खाएं उसमें सारा डाटा भी, और उसके नीचे इन्फॉर्मेशन भी, कितना पैसा पे करना है। तो उससे हम डिसीजन लेते हैं, अच्छा अब इसको इतना पैसा हमें देना है, उसी से ना डिसीजन लिए क्या रुपया देना है, नीचे देखते हैं टप नीचे, उसी से देते हैं कि भाई ये दोनों वर्ड को एक साथ क्या कहना है। स्ट्रक्चर मतलब तो बनावट समझते होंगे, अभी हम डाटा समझाएं। डाटा स्ट्रक्चर दोनों वर्ड को एक साथ अपने शब्दों में ऐसा समझिए कि C++ का जो एडवांस टॉपिक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? C++ का जो एडवांस टॉपिक है उसी को डाटा स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ना है। नया कुछ नहीं है इसमें, 4-5 टॉपिक स्पेशली आप पढ़ेंगे। एरे तो ऐसे पहले भी पढ़े हैं, लेकिन एरे को भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। पहला कौन सा हम लोग जान जाएंगे? एरे। तो पूछे एरे क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरा जैसे हो गया स्टैक, फिर अगला जैसे हो गया क्यू। क्यू का स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है, जानते होंगे तो ठीक है। QUEUE। क्यू मतलब होता है कतार या पंक्ति या लाइन, लगता है ना टिकट लेने के लिए, बैंक में, डिज्नीलैंड में लगता है ना ऐसा। तो क्यू मतलब क्या हुआ? कतार या पंक्ति। तो एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, और एक हो गया लिंक लिस्ट। मेन रूप से ये टॉपिक जो आपके 12 में आते हैं इसी से है, और कुछ और टॉपिक है, ट्री ग्राफ वगैरह है, लेकिन ये आपको आता नहीं है, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ट्री और ग्राफ जब हम लोग ग्रेजुएशन को पढ़ाते हैं उसमें ट्री और ग्राफ से क्वेश्चन उन लोग का आता है, या 12 के लिए नहीं है। और उसके बाद दो टॉपिक और कॉमन है जो दोनों में ही आता है, सर्चिंग और सॉर्टिंग। कौन कौन सा टॉपिक आया? सर्चिंग और सॉर्टिंग। बस यही पढ़ लेंगे हम लोग और हम लोग का डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अपने शब्दों में कहेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वैसा टॉपिक जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स को रखा जा सकता है उसको हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसे एरे था, तो अगर एरे में हमने अगर एक एरे बनाया 5 के साइज का, इसका मतलब कंप्यूटर में एक ऐसा बॉक्स बनाता जो 5 भागों में बटा हुआ रहता, 1 2 3 4 5 हो गया ना जी। तो पहला जो जगह होता उसको हम लोग A0 कहते थे, याद आ रहा है ऐसा कुछ? अगला जो जगह का नाम रहता उसको A1 A2 ऐसे बोला करते थे, A3, और लास्ट में क्या आता है यहाँ पे? A4। साइज अगर 5 लिए हैं तो अंतिम एलिमेंट जस्ट एक कम वाले इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 शुरू होता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा एरे का इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होगा, तो क्या बोलेंगे? एरे का इंडेक्सिंग हम लोग का 0 से शुरू होगा। कोई दिक्कत है? लास्ट कहाँ होगा? तो जो आप साइज दिए हैं जस्ट उससे एक कम में। क्यों कम में? शुरुआत के चलते पता चल गया हम लोग को। तो जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करके रखने का क्षमता हो उसी को हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और जैसे ही ज्यादा एलिमेंट्स का अगर बात आएगा तो समझिए कि वहां पे कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा उसको हैंडल करने के लिए। जैसे ही ज्यादा मेला में ज्यादा भीड़ जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए तरीका लगाया गया ना कि भाई टिकट लेके ही जाना है ताकि फालतू लोग ना अंदर जाए। फिर वहां पे भी तरीका आ गया कि भाई ज्यादा लोग एक ही बार आ गए तो फिर लाइन में अपना टिकट कटवाइए। तो लाइन लगना, ये लाइन लगना क्या हुआ? भीड़ को कंट्रोल, सबको इधर खींचने लगेगा तो हो पाएगा? तो क्या बोला गया कि भाई जो आदमी पहले है लाइन में लग जाओ, दूसरा आदमी ठीक पीछे, उसके पीछे, इस तरह से, ताकि प्रॉपरली लाइन लगना क्या हुआ? एक टेक्निक है भीड़ को कंट्रोल करने का, या मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में काम करने का। लाइन लगना तरीका है ना जी। ठीक है, ज्यादा लोग आ गए तो जो पहले आया लाइन में लग जाओ, उसका काम पहले कर देते हैं। ये लाइन नहीं लग रही, ये लाइन लगा तो परेशानी होगा कि नहीं होगा? तो उम्मीद है समझ जाएंगे। लाइन लगना जिसको हम क्यू कहते हैं, तो क्यू एक टेक्निक हुआ ज्यादा एलिमेंट्स को हैंडल करने का। कोई दिक्कत?
नहीं बोल रहे हैं आप लोग? तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन में कोई पहला लाइन पूछता है आप लोग के एग्जाम में कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे भी देखिए जैसे क्लासरूम है, तो यहाँ पे कैसे होगा कि ज्यादा लोगों को बैठाना है, तो आने जाने के थोड़ा इतना रास्ता छोड़ दीजिए, किनारे किनारे अपना बैठिए बेंच पे। सुन लिए बात को? तो जब भी ज्यादा एलिमेंट्स को बस में बैठते हैं कैसे रहता है, इधर आएंगे जाएंगे बाएं दाएं अपना बैठ जाएंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि ज्यादा एलिमेंट्स को हैंडल करने वाले जो टॉपिक हैं उन्हीं को डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। और इसमें कुछ टेक्निक बताए गए हैं, उस टेक्निक का हम लोग को पालन करना है ताकि ज्यादा एलिमेंट्स को हैंडल करने सीख सकते हैं। मतलब ये जो लाइन लगना हुआ, तो लाइन लगना भी तो एक टेक्निक हुआ, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू एक टेक्निक है जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स को हम हैंडल कर रहे हैं, परेशानी ना हो किसी को, अगले को भी तकलीफ नहीं रहेगा। हम पीछे आए तो पीछे आपको टिकट मिलेगा, जो पहले आया उसका काम पहले होगा। समझे बात को? बोले सर कभी कभी ऐसा आता है कि कोई पीछे से आया वो पहले लग गया, तो उसको हम लोग स्टैक वाले में देखेंगे। स्टैक में क्या होता है कि जो लास्ट में आया है उसका काम पहले होगा, तो इस टर्म को हम लोग स्टैक कहेंगे। क्या कहेंगे स्टैक में? है ना। मान लीजिए 4-5 लोग हैं, ठीक है। अब जो आदमी सबसे अंतिम में आया है उसका काम अगर पहले हो तो इसको हम लोग स्टैक वाले टर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं लीफो टेक्निक। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लीफो टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछता है कि लीफो का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई दिक्कत? और जो अभी हम लोग क्यू का बात कर रहे थे, क्यू में कौन सा टेक्निक यूज हो रहा था? फीफो। बहुत बार पूछता है कि क्यू में किस नियम का पालन किया जाता है, कौन टेक्निक क्यू में लगता है? फीफो। मतलब फर्स्ट में जो इन किया है टिकट लेने, फर्स्ट में जो इन किया है फर्स्ट में आउट होगा, मैंने बाहर निकलेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आएगा बात? दो चीज क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्यू जो होता है, क्यू कौन सा टेक्निक का पालन करेगा? फीफो टेक्निक का। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सब कुछ अलग अलग तरीका रहेगा। कोई दिक्कत? बोलिए। तो अभी हम लोग जो टॉपिक का नाम बोले समझ में आ गया? एक बार पुनः टॉपिक एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इतने टॉपिक को पढ़ेंगे और जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो डिफिनेशन यहाँ पे आता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अभी बेसिक रूप से कुछ पता चल गया ना आपको? फिर से बोलते हैं, जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करके क्षमता रखना हो, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है, तो उसको अरेंज करने का कुछ तरीका होगा। तो यहाँ पे लिखे हम लोग डिफिनेशन कि डाटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। एक एलिमेंट को हैंडल नहीं करना है, ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे है क्लासरूम में ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं, सीट में बस में कैसे होता है पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वही डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ये तो एग्जांपल हो गया। अब बोलिए सर एरे में कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो अगर A5 लेते हैं तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है कि कौन कहां पे स्टोर होगा, बताए है ना? नहीं बोल रहे हो? तो पहला लाइन जब भी पूछा जाएगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या बताइएगा आप लोग? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। मेन डिफिनेशन यही है, मतलब एक चीज नहीं है डाटा स्ट्रक्चर। दूसरा उसी से एक और मैच करते हुए डिफिनेशन लिख दिया, डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल नहीं, जैसे एरे था तो एक वेरिएबल नहीं है, 5 वेरिएबल के बदले हो गया। जितना आप साइज देते उतना हो जाता। जैसे हमने यहाँ लिख दिया A5, तो कितने लोग के बदले हो गया? 5 लोग के बदले हो गया। सुन लिया बात को? कोई परेशानी? तो वही है, ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ वेरिएबल्स एसोसिएटेड विथ वन अनदर इन डिफरेंट वेज। यहाँ पे सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? ये दो डिफिनेशन आप याद रखिएगा। एक और डिफिनेशन यहाँ हम लोग लिखे हैं कि मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे टेक्निक सिखाए जाएंगे, जैसे अभी फीफो टेक्निक का बात किए, लीफो टेक्निक का बात किए, तो ऐसे कुछ और टेक्निक जो आप देखेंगे। अब लेना सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, प्रायोरिटी, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा सेट है उसका काम पहले हो, कुछ ऐसे टर्म देखेंगे, ठीक है ना? जैसे नहीं होता है कि मेला में कोई पास वाला आ गया कि या कोई वीआईपी वाला आ गया तो उसका काम पहले होता है ना। मंदिर में भी लाइन लगता था, उसमें कोई आता था वीआईपी दर्शन, उसका भाई काम पहले होगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड वाला भी आगे हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे टेक्निक द मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल, या तो मैथमेटिकल तरीके से है, मैथमेटिकल ही तरीका ना होगा कि जो पहले आया पहले काम होगा। सुन रहे बात को? जिसको मैथमेटिकली कहिए या लॉजिकली कहिए, मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल। मॉडल मैंने यहाँ पे तरीका के लिए बोला जा रहा है, यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज को, यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेन मेमोरी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाटा स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है? बोलिए। दो डिफिनेशन काफी रहेगा आप लोगों के लिए। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। जोर पड़ रहा है इस बात पे। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे एरे हो गया, चाहे जो लाइन लग रहा है, तो लाइन एक आदमी के लिए लगाना पड़ता है, ज्यादा लोग रहेगा तब लाइन लगाने की जरूरत है। तो वही चीज, ये डिफिनेशन हो गया। और हम लोग बोल रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको कितने भागों में बांटा जा रहा है? 2 भागों में। कौन कौन सा बोलिए यहाँ पे? लीनियर और नॉन लीनियर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे?
लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। फिर से समझिएगा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसको बोला जाएगा और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसको बोला जाएगा। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब हुआ जिसके सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेंगे। जैसे अभी लाइन लगना, तो लाइन तो एक सीक्वेंस में ना लगता है जी। जैसे मान लो टिकट काउंटर यहाँ है, तो पहला आदमी यहाँ लगा, दूसरा आदमी ठीक उसके पीछे, तीसरा आदमी उसके पीछे, ऐसे ही ना लगते हैं लोग। कैसे लगेगा कि काउंटर यहाँ है, एक आदमी यहाँ लग गया, एक आदमी यहाँ लग गया, ऐसे लाइन लगता है नहीं। तो यहाँ पे एक क्या हुआ, सीक्वेंस में है कि नहीं है, इस आदमी के पीछे कौन है, इस आदमी के पीछे कौन है, ऐसा टर्म है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ जिसके सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेंगे। ये क्यू का तरीका हो गया। या फिर हम लोग बात करते हैं जो एरे हम लोग लेते थे, तो उसमें भी एक सीक्वेंस में था कि पहला एलिमेंट्स A0 पे रहेगा, अगला A1 पे रहेगा, A2 पे रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में रहेंगे, तो वही डाटा स्ट्रक्चर इन विच इट्स एलिमेंट्स फॉर्म ए सीक्वेंस, जिसमें एक सीक्वेंस बनता है। कैसे था, A0 A1 A2 ऐसा कुछ करते हैं। इट मींस ईच एलिमेंट इन द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैज ए यूनिक प्रीडिसेसर एंड ए यूनिक सक्सेसर। कैसे यूनिक प्रीडिसेसर और यूनिक सक्सेसर होता था वो समझिए। अगर हम लोग एक साइज, जैसे एरे का अगर 5 के साइज का अगर हम लोग ऐसा अगर कुछ बनाते हैं, था ना कि यहाँ जैसे पहला है A0, फिर है A1 A2, तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा कि अगर A1 के आगे A0 है तो किसी और के आगे A0 नहीं होगा। सुन लिए बात को। अगर A1 के आगे अगर A2 है, A1 के आगे A2 है तो किसी और के आगे A2 नहीं रहेगा, क्योंकि सबका एक यूनिक इंडेक्स नंबर है। सुन लिए, दो लोगों का कभी भी इंडेक्स नंबर, जैसे दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, वैसे ही दो इंडेक्स नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ बात। तो यूनिक प्रीडिसेसर और यूनिक सक्सेसर समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। अगर यूनिक प्रीडिसेसर और यूनिक सक्सेसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कोई ये कह रहे हैं, पहला वाला जगह का नाम क्या रहता है, A0, जहां कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, याद है ना आप लोग को, कुछ भी रख दिए। फिर अगला जो ऐसा कौन है, A1 है, जैसे कुछ यहाँ पे और रख दिए, A2 है अगला, इसके यहाँ पे कुछ और रख दिए, अगला जो जगह है A3 है, A4 है। तो मेरा यहाँ पे कहना है यूनिक प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब होता है पिछला इंडेक्स, और सक्सेसर मतलब होता है अगला इंडेक्स। तो अगर A2 के पीछे अगर A1 है तो किसी और के पीछे A1 हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर A1, ठीक है, A2 के आगे अगर A3 है तो किसी और के आगे A3 होगा, नहीं होगा। तो ये हुआ यूनिक प्रीडिसेसर, मतलब यूनिक इंडेक्स नंबर पिछला भी रहेगा, यूनिक इंडेक्स नंबर अगला भी रहेगा। तो वही बोला जा रहा है जिसमें यूनिक प्रीडिसेसर यूनिक सक्सेसर रहेगा। इसके एग्जांपल क्या हो गया, एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। सुन लिए, बहुत बार पूछेगा कि लिंक लिस्ट कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, चाहे स्टैक कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, तो उसमें बोलना होगा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सारे एलिमेंट्स अपना प्रॉपर एक सीक्वेंस में रहेगा। एरे सीक्वेंस में है कि नहीं है, सीक्वेंस में बताइए, सीक्वेंस में है कि 0 के बाद अगला 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद सीधे 5 आ जाए, कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं है। सुन लिए, तो यही यूनिक प्रीडिसेसर सक्सेसर हुआ। अगर ये समझ में आया तो ठीक इसका उल्टा ये चीज है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या कहेगा, ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स डोंट फॉर्म ए सीक्वेंस, जिसमें सीक्वेंस नहीं बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स डोंट फॉर्म ए सीक्वेंस, जिसमें सीक्वेंस नहीं बनाते हैं। और लिखे हम लोग, इट मींस अनलाइक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, माने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से ठीक उल्टा, ईच एलिमेंट डज नॉट हैव यूनिक प्रीडिसेसर एंड यूनिक सक्सेसर। एग्जांपल क्या हो गया इसका, ट्री, ग्राफ, टेबल्स वगैरह। सुन लिए, बहुत बार पूछेगा कि ट्री, ग्राफ वगैरह कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग को बोलना होगा कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कोई पेड़ अगर लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, मान लो यहाँ तना उठा, तो ये गारंटी है कि इतना 5 मीटर उठेगा, फिर इससे 2 ब्रांचेज निकलेगा, फिर ऐसे नापा हुआ रहता है जी। कैसे भी कहीं पे भी वो निकल सकता है, वैसे उस टाइप के वो बन सकते हैं, उसके एलिमेंट्स पे निर्भर है। आगे समझेंगे हम लोग। तो ये रहा हम लोग का टाइप्स, जिसमें एलिमेंट सीक्वेंस में रहेंगे। आपको मेन रूप से जानना था कौन किस कैटेगरी में है, एरे कैसा है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट लीनियर में है, और नॉन लीनियर में कौन कौन से हैं, ट्री और ग्राफ। यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे हम लोग इसको देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है हम लोग का कि हम डाटा स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, है ना, डाटा स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सभी लोग के लिए आता है, 12 में भी आता है और ग्रेजुएशन में भी कभी आता है, ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर। तो बोला गया कि भाई हम अलग अलग कुछ काम कर सकते हैं। तो पहला काम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि आप इंसर्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंसर्शन। डाटा स्ट्रक्चर मतलब हम बता दिए कि मेला के जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो इंसर्शन माने कोई फिर से नया आदमी मेला देखने जा सकता है, जितने लोग हैं एक और आदमी नया चला गया, ठीक है। इंसर्शन। डिलीशन माने उसका देखा हुआ हो गया तो निकल भी रहा है, सुन रहे हैं बात को। ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग माने कोई
गया, फिर ना तो वहां से गया अंदर, फिर घूम के गेट तक आया, फिर वापस चल गया, ऐसा उसी में ट्रेवल करते रहना, ट्रेवर्सिंग। सर्चिंग, खोजने की जरूरत कब पड़ेगा, जब भीड़ रहेगा तब ना। कोई दोस्त बोला अच्छा गेट पे रहेंगे, वहीं पे देखना, हम खड़ा रहेंगे, मिलेंगे, टिकट कटा के वेट कर रहे हैं। तो सर्चिंग मतलब क्या होगा, खोजने की जरूरत कब पड़ेगा, जब ज्यादा एलिमेंट रहेगा तब ना खोजने की जरूरत पड़ेगा। एक आदमी अकेला है तो भीड़ में भुला जाएगा वो। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कहने का मतलब इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग प्रॉपर तरीका से, या तो बढ़ते टर्म में या तो घटते टर्म में। तो ये सर्चिंग सॉर्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। सर्चिंग या सॉर्टिंग कब करने की जरूरत पड़ता है, जब ज्यादा एलिमेंट्स हो तब। कैसे, हम लोग मोबाइल में नंबर जो सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मतलब हो जाता है, अरेंज हो जाता है कि नहीं, अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाता है, नाम खोजने में आसान पड़ता है कि जैसे सेव करते हैं वैसे रहता है, नहीं। कभी भी आप कोई भी नंबर सेव करिए ऑटोमेटिक वो उसमें सेट हो जाता है, समझिए बात को। या फिर कभी नंबर हम लोग खोजना रहता है, उसमें कैसे नंबर डायल करते हैं या नाम से टाइप करते हैं अपना, हम लोग का हो जाता है। तो सर्चिंग और सॉर्टिंग समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। और मर्जिंग का मतलब होता है दो डाटा स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाना, हम लोग क्या रहेगा, मर्जिंग रहेगा। दो डाटा स्ट्रक्चर मतलब दो एरे है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो, ऐसा हो सकता है। सुन लिए, कैसे करेंगे आगे देखेंगे। फिर से इंसर्शन डिलीशन को फिर से हम समझाते हैं क्या होता है। जैसे कोई एक एरे है, साइज मान लो कुछ भी साइज 5 वगैरह साइज लिया गया था, 1 2 4 5, 5 हो गया। पहला जो जगह है जैसे इसको हमने कर दिया A0, अगला हम लोग A1 A2 A3 A4। अब आगे कहानी क्या है, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे क्या कर सकते हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर है, 5 साइज ले लिए, 5 एलिमेंट रख सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई इंसर्ट कर सकते हैं कोई नया एलिमेंट, जैसे यहाँ रख दिए 12, यहाँ 15 17 कुछ भी रख सकते हैं। तो कोई और नया एलिमेंट इंसर्ट कराया जा सकता है, समझ में आ रहा है बात, इंसर्शन। या फिर क्या कर सकते हैं, है ना, डिफिनेशन भी बहुत बड़ा है कि किसका क्या डिफिनेशन, एडिंग न्यू एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, इंसर्शन हो गया। डिलीशन मैंने क्या हुआ, रिमूव करना एग्जिस्टिंग, मान लिया कोई एलिमेंट है उसको डिलीट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। ट्रेवर्सिंग क्या हुआ है, ट्रेवर्सिंग मतलब हमको कुछ नहीं करना है, खाली देखना है। कभी नहीं होता है कि खाली देख रहे हैं कौन किसका किसका नंबर सेव है, तो देख रहे हैं कि यहाँ 12 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, खाली इधर से खाली रीड कर रहे हैं, ये हुआ ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग करने के लिए क्या आपको यात्रा करना पड़ा, यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ 12 है, फिर 15 है, 17 है, 21 है, ऐसा कुछ भी ट्रेवर्सिंग। सुन ली बात को, खाली देख के स्क्रॉल करके निकले। ट्रेवर्सिंग मतलब एक्सेसिंग ऑल डाटा एलिमेंट्स वन बाय वन आप जा रहे हैं, ये हुआ ट्रेवर्सिंग। बहुत बार डिफिनेशन पूछा है ट्रेवर्सिंग का, आपको यही लिखना है। ट्रेवर्सिंग मतलब क्या हुआ, एक्सेसिंग ऑल डाटा एलिमेंट्स, एक्सेसिंग मतलब हर एलिमेंट्स के पास गया तब है ना रीड किए क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। सर्चिंग कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन। जैसे हम बोले बताओ जी इसमें 35 मौजूद है, 35 मौजूद है, तो आप कैसे करिए, फिर ट्रेवर्सिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले नजर पहला एलिमेंट 35 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो बोल देंगे नहीं है मौजूद, पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक यात्रा करना पड़ा। तो सर्चिंग करने का मतलब क्या हुआ, हमारे दिमाग में 35 घूम रहा था और हम तुलना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पे तुलना कंप्यूटर करेगा। तो वही है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। समझ में आ रहा है बात, एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग कहेंगे सर्चिंग। कोई दिक्कत, सर्चिंग हो गया। और फिर क्या कर सकते हैं डाटा सर्चिंग के अलावा, सॉर्टिंग, कि भाई जैसे तैसे है तो या तो इसको बढ़ते टर्म में सजा दो या तो घटते टर्म में सजा दो, दो डाटा स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाना, यही है हम लोग का डाटा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब हम एग्जाम का कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे थे, लिस्ट 4 इंपोर्टेंट ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ डाटा स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं आप लोग को क्या कहना ही चाह रहा है, कह रहा है कि लिस्ट 4 इंपोर्टेंट, 4 इंपोर्टेंट एसोसिएटेड विथ डाटा स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब ईच। अभी जो समझाया ना, इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग सॉर्टिंग, वही चारों लिखना है आपको सेम। कोई दिक्कत है बोलिए। लिस्ट 4 इंपोर्टेंट ऑपरेशन, क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट सर्चिंग सॉर्टिंग मर्जिंग ट्रेवर्सिंग। है बस समझ में कैसे क्वेश्चन बनेगा। डिफाइन द टर्म डाटा स्ट्रक्चर लिख पाइएगा, कौन सा डिफिनेशन जो सबसे ऊपर में लिखवाए थे, नहीं लिख पाएंगे। डाटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, कॉपी में है ना आपके पास। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप, इसमें नॉन लीनियर कौन है, नॉन लीनियर में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर कौन है जी, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर में कौन कौन सा था, ट्री ग्राफ टेबल, तो भाई इसमें कोई भी आपका नॉन लीनियर नहीं है, इसमें कोई भी नॉन लीनियर नहीं है। फिर यहाँ पे आया कि लिस्ट 4 इंपोर्टेंट, वहां 12 नंबर पे था, फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया ना, डिस्क्राइब ईच,
यहाँ पे भी बोल रहा है 4 को क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग। समझ में आ रहा है बात? तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको। मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पूछ रहा है कि मल्टी लेवल कौन सा है, तो मल्टी लेवल में क्या हो सकता है, ट्री हो सकता है हम लोग का एक से ज्यादा लेवल पे। फिर से यहाँ पे वापस हम लोग का डाटा स्ट्रक्चर सही क्वेश्चन रहा, कोई दिक्कत? और बाकी टॉपिक जैसे हम लोग स्टैक वगैरह का नाम पकड़ रहे थे तो बहुत बार उससे क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे हम उस टाइप के जो क्वेश्चन बड़ी दिन से वेट कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का, 1 मिनट भी नहीं लगता है इसको सोल्व करने में। जब सोल्व करवाएंगे तो बोलिए अच्छा इतना आसान क्वेश्चन था। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है ना हम लोग का स्टैक क्यू, जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आगे हम लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।